27,000 रुपए का जो बजट है वो पाकिस्तान का वजीर खजाना नहीं IMF बना रहा होता है। सही है। और यही IMF इसी तरह की इसी कंडीशनैलिटी के साथ कनेक्टेड है FATF के साथ। 27,000 रुपए में जाहिर बात है वो नामुमकिन है उसका सर्वाइव करना। अब वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है वो जाहिर बात है वो 3 वक्त का खाना नहीं खाएगा, वो 2 वक्त का खाना खाएगा। ठीक है, कुछ बात करेंगे आवाम की। एक बजट वो है जो हुकूमत बनाती है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज उसको पेश कर दिया और उसमें बहुत बड़े बड़े दावे हैं। बहुत उनकी नज़र में एक बड़ा बजट है और वो ये कहते हैं कि जनाब जो मौजूदा वसाइल हैं उसके मुताबिक एक बेहतरीन बजट पेश किया गया। वो अपनी जगह सही भी होंगे या गलत होंगे, ये एक अलग बहस है, इस पर बात हो सकती है, बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है। लेकिन जनाब अल्टीमेटली जो बेस्ट बजट होता है या सबसे अहम बजट होता है वो बजट होता है जो घर में बनाया जाता है, जो खवातीन बनाती हैं, जो घर चलाने वाले लोग बनाते हैं और ये कहते हैं कि घर हम किस तरह से चलाएंगे। इस वक्त सबसे मिनिमम जो आमदनी है, सबसे कम आमदनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी ही है लेकिन इससे कम भी हो सकती है, 25,000 रुपये तस्वुर की जाती है कि इस वक्त सबसे मिनिमम आमदनी है। उसमें अगर हम 2,000 रुपये का ये तूफ़ानी इजाफा भी कर दें जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जनाब हम आपको 2,000 रुपये देंगे, तो ये 27,000 रुपये हो जाते हैं। 27,000 रुपये में इंसान ने अपना घर का बजट किस तरह से बनवाना है, अपने माँ बाप के लिए मेडिसिन कैसे ख़रीदनी है, अपनी बच्चों के लिए दवाइयाँ कैसे ख़रीदनी है, उनके लिए खाने कैसे ख़रीदने हैं, उनकी स्कूल की फ़ीसें कैसी भरनी है, किस तरह से 210 रुपये का पेट्रोल डलवा के जनाब किस तरह से ऑफिस जाना है, किस तरह के मामलात करना है। हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जमील, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, 27,000 रुपये में बजट बना के दिखाएं सर मुझे। 27,000 रुपए का जो बजट है वो पाकिस्तान का वजीर खजाना नहीं IMF बना रहा होता है। ये आप और हम बैठकर यहाँ पर 10 लोगों को 10 तरह से ढकोसले देकर उनको रैप करके शुगर कोटेड उनको टैबलेट्स खिला के खुश तो कर सकते हैं, लेकिन हकायक कुछ और हैं। वैसे बाय द वे मेरा आपसे भी अमीर से भी ये सवाल है कि क्यों IMF ये क्यों कहता है पाकिस्तान को कि आप बिजली का यूनिट इतने का कर दें, या IMF ये क्यों कहता है कि पेट्रोल प्राइस को आप हमारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस रेट तक ले हैं। आपको कोई अंडरस्टैंडिंग है सलमान क्यों कहता है IMF ऐसा? मेरी नज़र में तो ऐसा ही है कि अगर मैं किसी को धार दूंगा वो मुझे वापस नहीं कर पाएगा तो मैं कहूंगा भाई अपने ये खर्चे कम करना, फिर मुझे अपने मेरा पैसा तो वापस करे। नो, दिस इज नॉट द केस। असल में आप और हमने हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग में IMF को सिर्फ एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडरस्टैंड कर लिया है कि वो सिर्फ पैसे देता है कर्जे की सूरत में ताकि हम अपने मुल्क को चला सकें। ऐसा कुछ नहीं है। IMF 3 चीजों पर काम करता है। ये मेरी आपकी अंडरस्टैंड पब्लिक जो सुन रही है उनको पता चले कि 27,000 का बजट क्यों बनाते हैं वो और कैसे बनाते हैं। 3 चीजें हैं जिस पर IMF काम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग भूल रहे होते हैं। पहला है ओवरसीइंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो देख रहा होता है कि आपकी डेवलपमेंट कैसे जा रही है। ठीक है। दूसरा है लैंडिंग, यानी आपको कर्जा फराहम करना, पैसे फराहम करना ताकि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मामलात को देख सकें। सही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपेसिटी डेवलपमेंट, और वो कनेक्टेड है किसके साथ? वो कनेक्टेड है अश्योरेंस फॉर द इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट, यानी दुनिया भर के इन्वेस्टर को IMF पाकिस्तान से मुताल्लिक ये अश्योरेंस देता है कि आप पाकिस्तान जाइए, वहां इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए, आपकी इन्वेस्टमेंट से आप वहां पर ग्रोथ होगी और हम उसकी गारंटी देते हैं। उस गारंटी के बदले में IMF आपको डिक्टेट करता है, कहता है कि आपने नेपरा की कीमत इतनी करनी है, अपने नेपरा के जरिए अपने यूनिट्स की कीमत इतनी करनी है, पेट्रोल इतना करना है, टैक्सेस का रेशो इतना बढ़ाना है और उस बार चार्ट को मेंटेन करना है जिसके जरिए इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में आ सकते हैं। और यही IMF इसी तरह की इसी कंडीशनैलिटी के साथ कनेक्टेड है FATF के साथ। तो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अब उस IMF के जरिए जो बजट हम पर मुसल्लत होता है उसमें 27,000 वाले का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोना लपेटा लपेटी प्रॉब्लम वो हमेशा से चलता आ रहा है और ये आज से नहीं है, जब से हम इस गर्दाब में फंसे हुए हैं। ठीक है। उसी से निकलने के लिए बड़ी कोशिशें होती रही हैं पाकिस्तान में, और जिसने उसको नो बोला है, ये एब्सोल्युटली नॉट बोला है, वो घर चला गया है। ठीक है, हमने माजी में ये देख लिया। ठीक है, अमीर भाई आप बताइएगा सर, ये किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से बनाया जाता है, क्या होगा आम आदमी का, उसके लिए कुछ आने वाले वक्तों में। और सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि 3 महीने बाद वाकई में कोई रिलीफ आपको नजर आ रहा है जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब दावा करना है? देखिए 3 महीने के बाद रिलीफ तो वही जो मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि जो पैसे इनको बाहर से मिलने की उम्मीद है उसी की बुनियाद के ऊपर ये आप तवक्को कर सकते हैं। वरना ऐसा तो नहीं कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कोई 15-20 अरब डॉलर की,
या पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी हाईटेक इंडस्ट्रीज लग जाएंगी और हम कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री हो जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता। सो आपको रिलीफ जो है वो बाहर से उधार या कर्ज, ये दो सूरतों में मिल सकता है और उसी की उनको उम्मीद है तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर की। जहाँ तक बजट बनाने का ताल्लुक है तो देखिए हर दौर में जिस ज़माने में 15,000 रुपये मिनिमम वेज रेट हुआ करता था, 12,000 रुपये हुआ करता था, उस ज़माने की हुकूमतें भी कहती थी कि भाई 12,000 में बजट बन सकता है। आज अगर 27,000 रुपये आप कह रहे हैं तो 27,000 वाले ये हुकूमत समझती है, लेकिन जाहिर बात है बन तो नहीं सकता ना। 5 अफराद पर मुश्तमिल अगर एक कुंबा है, नहीं है सर, तो वो 27,000 रुपये में जाहिर बात है वो नामुमकिन है उसका सर्वाइव करना। तो अब वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है, वो जाहिर बात है वो 3 वक्त का खाना नहीं खाएगा, वो 2 वक्त का खाना खाएगा। ठीक है, वो फटा पुराना लिबास पहनेगा, उसके और पास इसी तरह इलाज से का गुजारा करेगा। पैसा अमीर साहब नहीं बहुत होगा, शुक्रिया सर आपके वक्त का। तालीम का पैसा जमील भाई नहीं हमारे होगा। साथ मौजूद है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जब भाई बजट आता है, आवाम की जो है ना वो तेज हो जाती है और उसके बाद एक महंगाई का सुनामी आता है, तूफान आता है। लेकिन हर दफा हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी भी हो। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही। कल 7 बजे क्योंकि वीकेंड है, कल आपको 7 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।